हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क बैलेंस स्केल के बारे में। जो वर्क बैलेंस स्केल है, इससे हम असेस करते हैं पेशेंट का बैलेंस और कैलकुलेट करते हैं उसका फॉल रिस्क। और एज एन फिजियोथेरेपिस्ट यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट अ पर्सन्स फॉल रिस्क because we are the professionals who ensures if a person can stand up on his own, he won't fall again easily. And with that being said, गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, वर्क बैलेंस स्केल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क बैलेंस स्केल होता क्या है। तो जो वर्क बैलेंस स्केल है वो एक 5 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल है जिसकी स्कोरिंग 0 से लेकर के 4 तक होती है और इसमें 14 टास्क होते हैं जिसे हम परफॉर्म करके किसी पेशेंट का या फिर किसी भी पर्सन का हम बैलेंस जज करते हैं। तो इसकी जो टोटल स्कोरिंग होती है वो होती है 14 × 4 = 56 और टास्क जो है वो पेशेंट कितने अच्छे से परफॉर्म करता है उसके हिसाब से हम स्कोरिंग देते हैं। तो अगर खराब तरीके से परफॉर्म करेगा तो 0 और अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो 4। और जो स्कोरिंग को चेंज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है टाइमिंग, कि पेशेंट दिए हुए टाइम में या फिर दिए हुए टाइम तक अगर टास्क को नहीं सस्टेन कर पाता है तो उसके स्कोरिंग कम होती है। अगर पेशेंट किसी भी तरीके का सपोर्ट लेता है, चेयर से, दीवार से, फ्लोर से, किसी भी चीज़ का अगर सपोर्ट लेता है तो उसकी स्कोरिंग कम की जाएगी। या फिर अगर उसे थेरेपिस्ट के सुपरविजन की ज़रूरत होती है, उसके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए, जैसे कि 2 चेयर्स, एक आर्म रेस्ट के साथ, एक बिना आर्म रेस्ट के, फिर एक स्केल जो कि अप्रॉक्सीमेट 12 इंचेस का हो, इसके अलावा एक स्टूल, एक 15 फीट वॉकवे जिससे पेशेंट चल सके, और एक रिस्ट वॉच या स्टॉप वॉच। और अगर नहीं है तो आप अपने फ़ोन में भी स्टॉप वॉच लगा करके इसे कर सकते हैं। तो इसके साथ ही चलिए हम आते हैं इसके टास्क पर। तो जिसके 14 टास्क हैं वो हैं सिटिंग टू स्टैंडिंग, स्टैंडिंग अनसपोर्टेड, स्टैंडिंग टू सिटिंग, सिटिंग अनसपोर्टेड, ट्रांसफर्स बेड टू चेयर या फिर चेयर टू बेड, स्टैंडिंग आइज क्लोज्ड, स्टैंडिंग फुट टुगेदर, reaching forward with outstretched arm, picking up object from the floor, turning to look behind, turning 360 degree, placing alternate foot on stool, tandem standing and standing on one foot। तो जो 14 टास्क हैं इन्हें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा और इनको जो स्कोर है, कैसे स्कोर करना है, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क है वो है सिटिंग टू स्टैंडिंग। तो पेशेंट को एक चेयर पे बैठा देना है, फिर उसको बोलना है कि बिना सपोर्ट के, बिना आर्म रेस्ट का सपोर्ट लिए, किसी भी तरह का सपोर्ट लिए वो खड़ा हो। देन फिर उसके बाद स्टैंडिंग अनसपोर्टेड। स्टैंडिंग अनसपोर्टेड में पेशेंट को 2 मिनट तक खड़ा रखना है कि वो और देखना है कि वो कितनी देर तक बिना सपोर्ट के खड़ा रह सकता है। देन फिर उसके बाद आता है स्टैंडिंग टू सिटिंग, सेम बिना सपोर्ट के स्टैंड टू सेट कराना है। देन फिर उसके बाद सिटिंग अनसपोर्टेड। सिटिंग अनसपोर्टेड में आपको पेशेंट को बिना बैक रेस्ट के, बिना आर्म रेस्ट के चेयर पे बैठा करके रखना है, बट पेशेंट अपने पैरों को जमीन पर रख सकता है सपोर्ट के लिए। देन फिर उसके बाद आता है ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफर्स के लिए या तो आप 2 चेयर्स ले लेंगे, एक विदाउट आर्म रेस्ट और एक विद आर्म रेस्ट, या फिर एक चेयर जिसमें आर्म रेस्ट हो और एक बेड। तो आपको पेशेंट को बोलना है कि बिना सपोर्ट के वो खड़ा हो और ट्रांसफर करे अपने आप को बेड टू चेयर या फिर चेयर टू चेयर। देन फिर उसके बाद आता है स्टैंडिंग विद आइज क्लोज्ड। तो आपको पेशेंट को खड़ा करना है और उसको बोलना है कि आंखें बंद कर ले, और इसके बाद उसे कम से कम 10 सेकंड तक इस तरीके से खड़ा रखना है। देन फिर उसके बाद आता है स्टैंडिंग फुट टुगेदर। तो आपको पेशेंट को कहना है कि पेशेंट अपने पाँव को बिल्कुल सटा ले और फिर उसके बाद कम से कम 20 सेकंड तक इस तरीके से खड़ा रहे। देन फिर उसके बाद जो टास्क है उसका नाम है रीचिंग फॉरवर्ड विद एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को किसी दीवार के पास में खड़ा करना है, उसे बोलना है अपने हाथों को 90 डिग्री फ्लेक्स करे और फिर उसके बाद आगे लीन करे और जितना हो सके अपने हाथों को आगे ले जाए। जितना वो ज्यादा बिना गिरे अपने हाथों को आगे ले जा पाएगा बिना गिरे, उतना ही अच्छा उसका बैलेंस होगा। और आपको क्या करना है, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दीवार पर मार्क करनी है और उसे नापना है कि वो कितना है। अगर उसका जो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल
उसमें जो डिस्टेंस है वो 10 इंचेस है। तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट का बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पेशेंट है वो कभी भी दीवार को ना छुए, वरना वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेके बॉल का काफ़ी आगे तक जा सकता है, और इससे हम उसका जो रियल बैलेंस है वो हम बिल्कुल भी परफेक्टली असेस नहीं कर पाएंगे। देन फिर उसके बाद जो टास्क है उसका नाम है पिकिंग अप ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोर। तो कुछ भी आपको पेशेंट के आगे, पैरों के आगे रख देना है और उसे बोलना है कि उसे झुक करके चीज़ को उठाना है। देन फिर उसके बाद जो टेस्ट है उसका नाम है ऑल्टरनेट फुट ऑन स्टूल। तो आपको पेशेंट को बोलना है कि अपना एक पाँव उठाए, स्टूल पर रखे, फिर वापस नीचे रखे, दूसरा पाँव उठाए, उसे स्टूल पर रखे और फिर वापस नीचे रखे। और इस तरीके से उसे दोनों पैरों से 4-4 बार करना है। और इस टास्क को उसे कंप्लीट करने के लिए आप 20 सेकंड देंगे कि 20 सेकंड के अंदर अंदर वो इस टास्क को कंप्लीट करे। देन फिर उसके बाद जो टास्क है उसका नाम है टर्निंग टू लुक बिहाइंड। तो आपको क्या करना है, पेशेंट के पीछे खड़े हो जाना है और पेशेंट को बोलना है कि मुड़ करके आपको देखे, बट जो उसके पैर हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए। पेशेंट जो है मुड़ करके आपको देखेगा। तो फिर उसके बाद है टर्निंग 360 डिग्री। तो आपको क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि अपनी ही जगह पे खड़े होकर के 3 से 4 चक्कर काटे और फिर उसके बाद वापस अपनी पोजीशन में जैसे वो खड़ा था वापस वैसे ही आकर के खड़ा हो जाए। देन फिर उसके बाद जो टास्क है उसका नाम है टैंडम स्टैंस। जिस तरीके से आप टैंडम वॉकिंग करते हैं एक के आगे दूसरा पांव रख करके, उसी तरीके से आपको टैंडम स्टैंस कराना है कि जो पेशेंट है उसका एक पांव दूसरे के आगे रहेगा कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद वो पेशेंट को आपको 20 सेकेंड तक खड़े रखना है। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट टास्क है उसका नाम है स्टैंडिंग ऑन 1 फुट। तो आपको जितना देर तक हो सके पेशेंट को बोलना है कि वो अपने एक पांव पर खड़ा रहे। उसके बाद आपको 20 सेकंड के बाद पेशेंट का जो लेग है वो चेंज करा देना है दूसरे। फिर उसके बाद उसको दूसरे लेग पर बोलना है कि वो 20 सेकंड्स तक इसी तरीके से खड़ा रहे। इस तरीके से हम दोनों साइड का बैलेंस को कंपेयर कर पाएंगे कि किस साइड के बैलेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गुरुड़ों का आज की वीडियो पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आई जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में जाकर बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना करके रखी हुई है, गो चेक इट आउट, लिंक ऊपर यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। और ऐसे ही फिजियोथेरेपी के एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और जाकर के उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, बिकॉज फॉर नेक्स्ट 73 डेज मैं रोज पोस्ट करूंगा आप लोगों के लिए, रोज नई वीडियोस लेकर के आऊंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल फिजियोथेरेपी टॉपिक्स के ऊपर। तो एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम, कीप बीइंग हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो में।